अ, यहाँ पे कितने ऐसे पर्सन बैठे हैं जिनकी अभी तक पहली इनकम नहीं हुई है, जिनकी फर्स्ट अर्निंग अभी तक नहीं हुई है? कितने सारे पर्सन ऐसे बैठे हैं? तो जल्दी से बताइए फटाफट से। मी टाइप कर दो, मी। मजर बोल रहे हैं मी। ओके। अब्बास बोल रहे हैं मी। अभी तक आपकी पहली इनकम नहीं हुई है, वी वो मी। मी जहीर जी मी। ओके। महबूल 5% का इनकम नहीं हुआ है। 5% के फर्स्ट अर्निंग अभी तक नहीं हुआ है, बाकी के हमारा नहीं हुआ। मी। सर मेरा भी नहीं, शेख शहीद। ओके। तो सभी के सभी अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। आप लोग देखिए, हर मीटिंग में आप लोगों को बोला जाता है, हर मीटिंग एवरी मीटिंग होती है, सभी के अंदर एक बात बोली जाती है फर्स्ट के अंदर ना, कि अपने कैमरा ऑन करके बैठे हैं आप लोग। तो उस बात पे आप लोग क्यों नहीं फोकस करते हो, मुझे बताओ। अपने कैमराज आप ऑन क्यों नहीं करते हो? जब भाई बोला जा रहा है कि ये अपने कैमरा ऑन करके आप लोगों को बैठना है, तो बैठना है तो बैठना है भाई, सिंपल है। समझ गए? तो सभी के सभी पर्सन फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कैमराज ऑन करें, जल्दी से फटाफट से। फिर अपन आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं ना। आज का टॉपिक क्या है, सभी को मालूम है? आज का अपना टॉपिक क्या है? बहुत ज्यादा सीरियस पॉइंट है आज का अपना। एम आई अर्निंग अभी तक 1 रुपया नहीं हुआ। 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो। ठीक है। अच्छा, इन जीरो के सामने अगर एक लग जाए तो कैसा रहेगा, ये बताओ। ये जितने भी जीरो आपको दिख रहे हैं, इनके फर्स्ट में वन लग जाए तो कैसा रहेगा? यार मजा आ जाएगा। 1 लाख। फिर आप बोल रहे हो कि सर पास में 2 जीरो और लगा देता तो 1 करोड़ हो जाता है। फर्स्ट क्लोजिंग बिल्कुल अयान भाई। क्रेक योर फर्स्ट सेल। आज पहली अर्निंग आप लोग कैसे करने वाले हो, उसी टॉपिक पर अपन बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, इवन देखो, टेंशन मतलब भाई, इंशाल्लाह हो जाएगी, बिल्कुल भाई बिल्कुल। अभी आप लोग मैं बंद कर देता हूँ इसको। आप सभी को मालूम था कि अभी अभी हमारा मनाली ट्रिप कंप्लीट हुआ था। इवन 17 मई को हम गए थे मनाली के लिए, और 22 मई को हम रिटर्न आए थे। इवन 4-5 डेज का हमारा ये ट्रिप था। और मैं लिटरली बता रहा हूँ आप सभी को ना, मैं जो जो पर्सन ट्रिप के अंदर था ना, अगर आप लोग उनसे कनेक्टेड हो, आपके स्पॉन्सर हैं, आपके अपलाइन हैं, समझ गए, या आपके दोस्त हैं जो मनाली ट्रिप पर गए थे, आप एक बार उनसे ना पूछना, यार क्या सच में वहां पे कैसा फील हुआ था, वहां पे कैसा लगा था। मैं लिटरली बता रहा हूँ आप सभी को ना, इतना ज्यादा इंजॉयमेंट हमने वहां पे किया, इतने ज्यादा चीजों को हमने एक्सप्लोर किया, चीजें वहां पे हमने सीखी, न्यू न्यू ट्रेनिंग्स हमने वहां पे प्रोवाइड की। तो देखो, वही चीजें होती है कि जब आप लोग ना किसी इवेंट में, किसी ट्रिप में, कंपनी ट्रिप में जाते हो ना, तो आपका बिजनेस 10x गुना ज्यादा ग्रो करता है। यानी जो अभी आप लोग इवन फेस कर रहे हो, उनकी आपकी इनकम नहीं हो पा रही है, आप इवन आपको नॉलेज नहीं है किस तरीके से काम होता है, वो सब कुछ ना इवन इवेंट्स के अंदर, ट्रिप्स के अंदर ना सब कुछ क्लियर होता है। समझ गए मेरी बात को? तो आप लोग नहीं जा पाए, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम भी देखो अपना इवेंट्स होंगे, अपनी ट्रिप्स होंगी। लेकिन अब आपने को अपने आप से एक वादा करना है, अपने आप से एक वादा करना है कि भाई इन फ्यूचर ना, अभी हमारा ट्रिप कंप्लीट हुआ है मनाली का, इसके बाद में कोई भी हमारा इवेंट आएगा, ट्रिप आएगा, और उसकी भी खुशखबरी आप सभी को बहुत जल्द मिलने वाली है। समझ गए? बहुत ही जल्द आप सभी को उसकी भी खुशखबरी मिलेगी कि अपना इवेंट, अपना ट्रिप कब होने वाली है। बहुत जल्द आपको सरप्राइज मिलने वाला है उस चीज को लेकर भी। समझ गए? तो अपने आप से एक वादा करना है कि भाई अब तो मैंने मिस आउट कर दिया, बट अब जब हमारा इवेंट, हमारा ट्रिप होगा, उसको मुझे मिस नहीं करना। मुझे इवेंट में, ट्रिप के अंदर पहुंचना है। समझ गए? अब देखो, अपन बात करते हैं, तो आज अपना जो टॉपिक है कि फर्स्ट सेल आपकी कैसे होने वाली। देखो, जिनका फर्स्ट अर्निंग हो चुका है ना, उसके लिए भी ये सेशन कंपलसरी लेना।
जिनका फर्स्ट अर्निंग नहीं हुआ उनको तो भाई लेना ही लेना है। समझ गए। अब देखो मैं आप सभी को कुछ पॉइंट्स क्लियर करूंगा, आप सभी को कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा। उन पॉइंट्स को आप सभी को फॉलो करना है। अगर आपके पास डायरी पेन हो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आप लोग ना डायरी में नोट डाउन करो चीजों को। बिकॉज देखो यार, हमारे माइंड के अंदर ना सब कुछ फीड नहीं होता है। मेरी बात को समझना। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को जो बताऊं इवन सब कुछ आप लोग अपने माइंड के अंदर बिठा लो, ऐसा नहीं होता है। समझ गए। इवन हमारे माइंड में इतनी इतनी ज्यादा डिप्रेशन रहता है, इतनी टेंशन रहती है सारे दिन, जो हम इधर से सुनेंगे सुबह तक इधर से निकल जाएगा, है ना। तो अगर डायरी पेन आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है। डायरी पेन आप लेकर बैठिए। अच्छा डायरी पेन दिखाओ मुझे, जकीर भाई डायरी पेन है आपके पास? जहीर, एमडी, सूफी जी, सुनील लश्कर। और देखो मीटिंग में कभी भी आप लोग बैठे हो ना, तो प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से आप लोग बैठा करो। अब जैसे जहीर बैठा है, इसको भी निकाल दो भाई जो ऊपर पहन रखा है, इस ये क्यों पहन रखा है ये बताओ, इसको भी निकाल दो। तो तरीके से आप लोग बैठा करो, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी ऐसे मतलब पहन के आप बैठ गए। थोड़ा सा तो मैनर्स आपके अंदर होना चाहिए ना। टी शर्ट या फिर शर्ट के अंदर आपको बैठना है, ऐसा नहीं कि आप बनियान के अंदर बैठे हो। समझ गए मेरी बात को? तो जहीर भाई आप प्रॉपर बी प्रोफेशनल तरीके से बैठो। अगर प्रोफेशनल आप नहीं हो ना भाई, अगर प्रोफेशनल आप नहीं दिख रहे हो, तो क्या खाक प्रोफेशनल बनोगे? पहले आपको दिखना पड़ेगा। समझ गए। अगर आपको अमीर बनना है तो अमीर अमीरों वाली पहले आपको सोच होनी चाहिए भाई, कि हाँ भाई इस तरीके से मुझे अमीर बनना है। सबसे पहले आपके माइंड के अंदर आना चाहिए, आपको खुद पर ट्रस्ट भरोसा होना चाहिए कि हाँ मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसा कमाना है। तो प्रोफेशनल अपने को रहना है बिजनेस के अंदर। पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है। दोनों को अपने को मेंटेन करके चलना है। तो डायरी पेन आई थिंक सभी ने ले लिया होगा। देखो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको इस बिजनेस को जो इनके 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, तो भाई बिल्कुल ना अपने माइंड से एक बात को निकाल दो कि भाई आप गलत जगह पर हो, या फिर आपकी इनकम नहीं हुई है तो ये कुछ गलत हुआ आपके साथ। नहीं भाई, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में किसी भी फील्ड में ना एक्सपर्ट नहीं बना जाता। 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में किसी भी फील्ड में ना आपके पास पैसों की बारिश आने स्टार्ट नहीं होगी, आपके पास इनकम आने स्टार्ट नहीं हो जाती। किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए सबसे पहले माइंड में एक चीज को बिठाओ कि यार किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए 3 से 5 साल लगते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जकीर भाई किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए मिनिमम बता रहा हूँ 3 से 5 साल का टाइम लगता ही लगता है। तो आप कैसे भाई, क्या उम्मीद कर रहे हो आपकी 2 दिन में, 4 दिन में यहाँ पर मेरी इनकम आने स्टार्ट हो जाए? समझ गए मेरी बात को? तो कोई टेंशन मतलब बिल्कुल रिलैक्स रहो, एकदम रिलैक्स फील करो कि भाई अर्निंग नहीं हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे चीजों को सीखना है, राइट वे के अंदर काम करना है। अभी तक आप लोगों ने, मुझे नहीं मालूम किस तरीके से काम किया है, कैसे आप काम करते हो, बट अभी आप, मैं आप जो आपको बता रहा हूँ ना, उसके ऊपर आप लोगों ने अगर इम्प्लीमेंट कर लिया तो 100% आपका अर्निंग होने वाला है, आपको ग्रोथ मिलने वाली है। पहला पॉइंट सभी क्लियर होगा कि 2 दिन में, 4 दिन में अमीर नहीं बनना है, अपने को चीजों को सीखना है। एकदम से चीजें नहीं होती है, वक्त लगता है। कम से कम 90, सॉरी, कम से कम बता रहा हूँ 3 महीने का, हाँ 3 मंथ का टाइम आपको देना ही देना है बिजनेस के अंदर। 3 महीने से पहले तो आपको सोचना ही नहीं है कि यार मैं इसको छोड़ूं या फिर मैं करूं या ना करूं। समझ गए। 3 महीने कंटिन्यू आपको चीजों को अच्छे से करना है, फिर देखना आपकी ग्रोथ किस तरीके से होती है। एंड सेकंड पॉइंट, देखो भाई बी पेशेंस आपको रखना है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि पेशेंस सबर के साथ काम करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, देखो भाई ठीक है आप लोगों ने पेशेंस रखते हो, आप लोग सबर से काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन में, 4 दिन में आप पैसा नहीं कमा, लेकिन एक बात बताओ, आप अगर कुछ भी नहीं करोगे तो क्या आप 1 महीने बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद कुछ कमा पाओगे? अगर कुछ भी नहीं किया तो, काम ही अगर नहीं किया तो, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। तो अपने को काम तो करना है ना एटलीस्ट। काम अगर अपन नहीं कर रहे हैं तो फिर बताओ कैसे इनकम होने वाली है? तो सबसे पहले तो ना अपने को एक टाइम डिसाइड करना है कि यार मुझे इस बिजनेस को पार्ट टाइम करना है, मुझे फुल टाइम करना है, मुझे सम टाइम नहीं करना।
देखो भाई, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे पास कोई यहाँ पे डायरी वगैरह कुछ नहीं है जिसमें मैं देख के बता रहा हूँ। मैंने कुछ आज की तैयारी की मीटिंग की, नहीं भाई। मैंने कोई तैयारी नहीं की है। मैं जो बता रहा हूँ ना, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोगों को। 5 साल का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ चीजें, कि जो बता रहा हूँ ना, अगर उनको इम्प्लीमेंट कर लिया ना भाई, मैं बता रहा हूँ इनकम, भाई कोई नहीं रोक सकता आपकी इनकम यहाँ पे नहीं हो। समझ गए? तो मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, कहा था मैं, करना क्या है अपने को। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, कोई बताएगा? मैं देखना चाहता हूँ कि भाई कितने सारे पर्सन है जो मेरी बात को पे मतलब बिल्कुल फोकस कर रहे हैं। मुझे बताओ कि मैं क्या बता रहा था, किस टॉपिक पे मैं बात कर रहा था। एक बार चैट में टाइप करना है तो किस किस को याद है, मैं देखूं। किसी को याद है किस टॉपिक पर मैं बात कर रहा था? हाँ, सेकंड पॉइंट क्या था? काम करने के ऊपर। अयान भाई, पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, क्या पॉइंट था सेकंड वाला पॉइंट? जो सेकंड पॉइंट था, किसको याद है? किसी को याद नहीं है कि सेकंड पॉइंट क्या था? अभी आपने बोला सर 2 से 4 दिन में। ये वही पहला पॉइंट था मजर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ मैं क्या बता रहा था। कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ भाई। देखो, मैं बोल रहा था कि फर्स्ट पॉइंट तो अपने को पेशेंस है। दूसरा पॉइंट क्या है? अपने को चीजों को सीखना है और एक टाइम डिसाइड करना है अपने को। या तो पार्ट टाइम करना है, या फिर फुल टाइम करना है, सम टाइम नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन कर रहे हो, 4 दिन आपने छोड़ दिया, 5 दिन आप कर रहे हो, 10 दिन आपने छोड़ दिया। ऐसा काम नहीं करना है, समझ गए? ये तो पार्ट टाइम में आप 4 से 5 घंटा इस बिजनेस को दे सकते हो। आप फुल टाइम करते हो, आप इस बिजनेस को 10-12 घंटे दे सकते हो। समझ गए? हाँ, अगर आप सम टाइम करोगे ना, आपके लिए मुश्किल होगी चीजें। तो पॉइंट क्लियर है सभी को? या तो पार्ट टाइम करना है, फिर फुल टाइम करना है। वो आपको भी डिपेंड करता है कि आप भाई करते क्या हो। आप जॉब करते हो, आप स्टडी करते हो, आप जो भी करते हो, उसमें आपको वक्त निकाल के डेली बेसिस पे काम करना है। सर, आपको वॉइस कम आ रही है। अच्छा, ये बताओ, क्या मजर मेरी वॉइस कम आ रही है? मजर, नवाज, जकीर, वॉइस आ रहा है मेरा? मजर बोल रहे हैं ओके। जिसको वॉइस नहीं आ रहा है ना, एक बार अपना नेटवर्क कनेक्शन में बैठे। आई थिंक आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा भाई, क्योंकि मेरी साइड से प्रॉपर वॉइस आ रही है सभी के पास, है ना? अब इवन देखो, मान लो आप पार्ट टाइम फुल टाइम इस काम को कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या करना है अपने भाई? आप जिस फील्ड के अंदर हो ना, जिस बिजनेस के आप अंदर हो, उस बिजनेस का आपको नॉलेज होना चाहिए। इवन गलती अपन क्या करते हैं पता है? आज हमने ज्वाइन किया बिजनेस को, बिना बिना सीखे बिना समझे हम अपने दोस्तों को बताएंगे, हम अपने रिलेटिव को बताएंगे। वो क्या बोलेगा फिर? अरे भाई, कहाँ बिजनेस में फंस गया, कुछ भी नहीं है, सब कुछ फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, इन चक्करों में मत पड़ो। वहां से अपन नेगेटिव हो जाते हैं। फिर अपन क्या बोलेंगे अगर अपने स्पॉन्सर को, सर मुझे काम नहीं करना, मेरा रिफंड करवा दो, मुझे नहीं करना बिजनेस, मेरे दोस्त ने मना कर दिया, मेरे दोस्त के दोस्त ने मना कर दिया, मेरे खालू की बुआ जी के लड़के ने मना कर दिया। यार, कहने का मतलब क्या है? आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, बिना नॉलेज के आप आगे बढ़ रहे हो मार्केट में, तो क्या क्या करोगे? अरे भाई, मैदान में उतर गए युद्ध करने के लिए, आपसे किसी का लड़ाई हो गया, आपको युद्ध करना है और हथियार आप लेकर नहीं जा रहे, तो क्या आप जीत पाओगे? बताओ मुझे, क्या आप जीत पाओगे वहां पे? आप हार नहीं जाओगे? कब जीतोगे? जब आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होगी, उसके लिए आपने तैयारी की होगी, प्रैक्टिस किया होगा, आपके पास हथियार होगा, तभी तो आप युद्ध में जीत पाओगे ना। उसी तरीके से ना, बिजनेस के अंदर आप लोग कूद तो गए, बिजनेस आप उतर तो गए आप लोग। अब बिना आप अपने स्किल्स को सीखे, बिना आप लर्निंग किए, आप मैदान में उतर गए, तो क्या काम कर पाओगे? मैं कह रहा हूँ 4 दिन में, 10 दिन में, एक महीने में ना, आप नेगेटिव होकर बिजनेस को छोड़ ही दोगे। एक रेशियो बताता हूँ मैं आप सभी को, इस ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ना 95% लोग फेल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो 100 पर्सन ने वर्क स्टार्ट किया, 100 बंदे में से ना 95 बंदे फेल हो जाएंगे, मात्र 5 ही पर्सन ऐसे रहेंगे जो अर्निंग कर पाएंगे। मेरी बात को समझो आप लोग। यानी 95% का जो रेशियो, बहुत बड़ा रेशियो होता है। फेल होने का रीजन क्या है? वो लोग कंसिस्टेंसी नहीं अपना पाते हैं। वो इवन एफर्ट्स नहीं लगा पाते हैं। कुछ दिन तो काम करेंगे जोश जोश में आकर, उसके बाद में वो ढीले पड़ जाते हैं। अपने को वो काम नहीं करना।
समझ गए मेरे भाई, इसलिए मैंने आपको 90 दिन बताया। ठीक है, अब करना क्या है आप लोगों को, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने समझा। अब सबसे पहला अपना जो काम है वो क्या है भाई, ट्रिपल पी का नॉलेज लेना, 3 P का नॉलेज लेना। यानी अपना जो बिजनेस है उसका 3 P होते हैं। पहला P क्या होता है, प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट। दूसरा P क्या होता है, कंपनी का प्लान। ठीक है, कंपनी का प्लान क्या है। तीसरा P क्या होता है, कंपनी का, किसको मालूम है, फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया, दूसरा प्लान हो गया, और तीसरा क्या होता है, कंपनी का इवन बैकग्राउंड। समझ गए, यानी कंपनी का भाई, कंपनी जो अपनी कंपनी है वो, उसके फाउंडर का नाम क्या है, कंपनी कहाँ की है, इसके बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को। तो आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि भाई कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी किस बेस पे काम कर रही है, कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है। कंपनी की प्रोफाइल देखो, मजर ने बता, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल क्या है वो अपने को मालूम होना चाहिए एटलीस्ट। समझ गए। तो कंपनी शुरुआत कब हुई थी सभी को मालूम है। अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बताता हूँ, 20 मई 2025 को फ्यूचर फिश का शुरुआत हुआ था, 1 साल पहले, जिसका 1 साल का सेलिब्रेशन हमने मनाली के अंदर किया था 20 मई को। समझ गए। तो ये चीजें आपको ना मालूम होनी चाहिए कि भाई कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है। तो इन सब का एक्सपीरियंस अपने पास होना चाहिए। कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी के पास कौन कौन से पैकेजेस हैं, जैसे ग्रो पैकेज हो गया, क्रिएटर पैकेज हो गया, फाइनेंस पैकेज हो गया, प्राइम पैकेज, प्रीमियम पैकेज। ये जो पैकेजेस अपने होते हैं ना, उनके बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए कि भाई कौन सा पैकेज में क्या स्किल्स मुझे सीखने को मिल रहा है। ये सब कुछ आपको नॉलेज होगा, तभी तो आप किसी दूसरे पर्सन को बता पाओगे ना। क्या मैं सही कह रहा हूँ नवाज भाई। आपको नॉलेज नहीं कि हमारे पास पैकेजेस कितने, कौन से पैकेज में कितना कमीशन अपने को मिलेगा, वो अपने को मालूम ही नहीं है। कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है, कितने पैकेजेस की प्राइस है, कौन से पैकेज में एक्टिव कमीशन हमें कितना मिलेगा, पैसिव कमीशन हमें कितना मिलेगा। ग्रो पैकेज में पैसिव कितना है, 40 रुपये। ग्रो उसमें बूस्टर पैकेज में पैसिव कितना है, 900 रुपये। फाइनेंस में एक्टिव कितना है, 1800 रुपये। ये सब कुछ आपके डायरी में नोट डाउन होना चाहिए। आपकी डायरी में प्रॉपर नोट होना चाहिए कि भाई ये हमारा ग्रो पैकेज है जिसमें 400 एक्टिव है, 40 पैसिव है। क्रिएटर पैकेज में 1500 का पैकेज है, 1100 रुपये हमें एक्टिव कमीशन मिलता है, और 110 रुपये हमें पैसिव कमीशन मिलता है। जब आप लोग इस चीज को याद करोगे, अपने माइंड में बिठाओगे, तब आप दूसरों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ये काम कर लोगे सभी, ट्रिपल पी पे काम कर लोगे सभी, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा भाई, सच बता रहा हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एंड सेकंड भाई, इसके बाद में ना, जब आप इन चीजों को नॉलेज लोगे ना, आपको मालूम होगा, जब आपने शुरुआत किया था तो ये तो आपके स्पॉन्सर ने या फिर सपोर्ट टीम ने आपको उड़ान ट्रेनिंग सीरीज शेयर किया होगा। जो अपना उड़ान ट्रेनिंग सीरीज है 10 डेज का, सॉरी 9 डेज का है वो। तो 9 डेज का जो अपना उड़ान ट्रेनिंग सीरीज है ना, अगर वो आपने अटेंड नहीं किया है ना अभी तक, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई, सच बता रहा हूँ मैं आप सभी को। तो अपने को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस मीटिंग को आप लोग कंप्लीट करो ना, उसके बाद में आपको उड़ान ट्रेनिंग पर फोकस करना है सभी को। उड़ान ट्रेनिंग सीरीज को आपको अच्छे से वॉच करना है। उसका डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, पूरा आपको कंप्लीटली अच्छे से वॉच करना है। और जो भी आपको उसमें सिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि आप लोग देख रहे हो, देखने मकसद थोड़ी ना है हमारा। आप लोग मीटिंग में आ गए, क्या मीटिंग को ज्वाइन करना मकसद है, क्या मीटिंग ज्वाइन करने का आपको पैसे मिलेंगे, क्या उड़ान ट्रेनिंग सीरीज देखने का आपको पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। भाई आप इस मीटिंग को ज्वाइन करो, 1 घंटा आप लोग मीटिंग को अटेंड करोगे, क्या आप 1 लाख रुपए कमा लोगे मीटिंग को ज्वाइन करते ही। भाई बिल्कुल भी नहीं कमाओगे। पैसा कब आएगा, जब आप मीटिंग से सीखोगे कि किस तरीके से काम किया जाता है, और उसके बाद में आप उस पर इम्प्लीमेंट करोगे। जब आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, तब आपकी इनकम होगी। जब आपकी क्लोजिंग होगी ना, तब आपको प्रॉफिट होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप लोग जब भी मीटिंग अटेंड करते हो, या फिर आप लोग उड़ान ट्रेनिंग देख रहे हो, तो मेरे पास में कुछ लोग मैसेज करते हैं कि सर मैंने उड़ान ट्रेनिंग सीरीज देख लिया,
अब मुझे आगे क्या करना है? अबू तालिब भाई क्या होता है मालूम है? मेरे पास मैसेज आते हैं, सपोर्ट टीम पर मैसेज आते हैं, अकबल भाई कि सर मैंने उड़ान ट्रेनिंग सीरीज को देख लिया। अरे मेरे भाई, अगर तू देख लेता तो मुझसे तो ये नहीं पूछता कि मैं क्या करूं, तू करने लग जाता। समझ रही मेरी बात को? कि लोग बोलते कि सर मैंने देख लिया सब कुछ, अब मुझे आगे क्या करना है। अगर देख लोगे ना, अच्छे से समझ लोगे, तो ये डाउट आप नहीं लाओगे कि मैं क्या करूं, आप लोग करना स्टार्ट कर दोगे खुद खुद ब खुद ही। तो देखते तो हैं अपन, लेकिन वो अपन ना दिल से नहीं देखते, एक ही दिन में सारा कंप्लीट कर लिया, ऐसा नहीं करना है। एक देखो कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा का होता है, 1 घंटा कंटिन्यू नहीं देख सकते, कोई दिक्कत नहीं। 15-20 मिनट आपने देखा, 15-20 मिनट में जो बताया ना उस पर इम्प्लीमेंट कर लिया, उसके बाद में 4-5 घंटे बाद में फिर आपने वहीं से देख लिया। 15-20 मिनट आपने देखा, मुझे मालूम है भाई, एक एक घंटे देखोगे तो बोर हो जाओगे, राइट? लगातार जब रिकॉर्डिंग सेशन देखते हैं ना अपन, एक एक घंटे वाला, तो वहां से अपने को बोरिंग फील होता है। अरे यार क्या देखना पड़ रहा है मुझे, यार समझ में नहीं आ रहा है यार कुछ भी। उसको आप ना पार्ट में डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना बिजनेस है यार, कौन क्या बोलेगा अपने, बताओ। अगर आप नहीं दिखोगे तो तब क्या दिक्कत है, कौन क्या बोल रहा है, लेकिन आपको लॉस तो हो रहा है ना। समझ मेरी बात को, समझो आप लोग, अपना लॉस तो हो रहा है ना। तो अगर 1 घंटा पूरा नहीं देख सकते, आपने 20 मिनट का देख लिया, उसके बाद में आपने थोड़ा रेस्ट कर लिया, आप थोड़ा बाहर घूमने चले गए, टहल लिए, उसके बाद आपको टाइम मिला, फिर आपने 20 मिनट निकाल लिया, उसमें देख के समझा, आपने डायरी में नोट डाउन की चीजों को कि हाँ इस तरीके से चीजें होती है। और एक वीडियो को आपने 2 बार देखा, 3 बार देखा, तब समझ में आती है अपने बातें। क्योंकि हमारा माइंड इतना पावरफुल नहीं है कि एक बार में न्यू चीजों को मतलब माइंड में फीड कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। तो क्या करना है, सभी को उड़ान ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है, समझ गए? क्या सभी को मेरी बात क्लियर हो रही है? सभी को समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? अरे भाई मजा आ रहा है मीटिंग के अंदर, ये बताओ जहीर भाई, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? मजा, ये बताओ। मजा नहीं आ रहा? हम्म। जावेद पटेल, सुनील लश्कर, RST, AF021, नाज परवीन, इतना बड़ा नेम। मान लो नाज दी आपकी शादी हो जाए, ठीक है, और आप सपोज आपका निकाह हो गया, ठीक है, मुझे नहीं मालूम, सिस्टर बुरा मत मानना, आपका निकाह हो जाए और आपके आपके सासू माँ आपको आवाज लगाए, फिर वो क्या बोलेंगे? RST AF नाज परवीन जी चाय बना के दीजिए। इतना बड़ा नेम, जो नेम है वही लगाओ ना। देखो हमारी जो पहचान है ना, वो हमारे नाम से होती है, समझ गए? अब नाम हम मतलब कुछ भी लगा रहे हैं, तो वो चीजें ना गलत है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। समझे मेरी बात को आप लोग, है ना? समझदार हैं आप लोग। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मेरा नाम नाज है, ये तो मैंने ऐसे लिख रखा है, ऑटोमेटिक लिख गए तो सर मैंने लिखा ही नहीं। ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को कि भाई मेरा किस नाम से या किस नेम से मैं मीटिंग को ज्वाइन कर रही हूँ, किस नेम से मीटिंग को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, वो नेम प्रॉपर आपका होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती है, लिटरली बता रहा हूँ मैं आप सभी को, ये चीजें मैटर करती है, समझ गए? तो भाई उड़ान ट्रेनिंग देख लोगे, उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने? मैंने अभी तक क्या बताया? ट्रिपल P पर काम कर लिया आप लोगों ने, प्रोडक्ट प्लान प्रोफाइल वगैरह आपने कंप्लीट कर लिया, आपने उड़ान ट्रेनिंग भी देख लोगे, उसके बाद में क्या करना है? जब ये चीजें आप लोग कर लो ना, जब ये चीजें आप लोग कर लोगे भाई, उसके बाद में आपको ऑटोमेटिक काम करने का दिल करेगा, हाँ मुझे इस तरीके से अब काम करना है। फिर भी मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। देखो अपने व्हाट्सएप के ऊपर ना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैप, सभी चलाते हो? चलो स्नैप को मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, बट व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम तो हर कोई पर्सन चलाता है। ऐसा कोई सिंगल पर्सन नहीं है जो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम यूज नहीं करता, हर बंदा कर रहा है, समझ गए? अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ आप लोग, सर पैसा, अब मुझे अब छोटी सी देखो यार, इसमें ना चैट में टाइपिंग ना करें आप लोग, ठीक है? मुझे डिस्टरबेंस होता है ऐसे ना, जब मैं बोलूँ तब क्या करो ना, मैं बोलूंगा तो तभी आपको टाइप करना है, उससे पहले आपको नहीं करना। मैं क्या बता रहा हूँ,
आप लोग ना भुलवा देते हो यार, सच बता रहा हूँ, ऐसा मजा नहीं आता मीटिंग के अंदर ना। हम्म, चलो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, क्या क्या बता रहा था मैं? जहीर भाई देखो कैसे, क्या कर रहे हैं? भाई बैठ जाओ आप। अच्छा, दुकान पे हो क्या, शॉप पे हो? अच्छा अच्छा, नाइट में भी शॉप पे रहते हो भाई? देखो भाई, करना क्या है, आपकी इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सअप, मुझे बताओ, आपके व्हाट्सएप पे कितने सारे पर्सन ऐसे होंगे जो आपके स्टेटस को देखते हैं? मैं मानता हूँ 50-60, आप मान लो 50 तो कम से कम होंगे ना भाई। किसी के 100 भी होते हैं, किसी के भाई 150 भी होते हैं, किसी के 40, किसी के 20 भी होते हैं। मैं एवरेज ले रहा हूँ 50 का। 50 आपके व्हाट्सएप पे व्यूज आते हैं, ठीक है। सेम ले रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम पर मैं 50 ही ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं ले रहा। इंस्टाग्राम पर भी आप कितने व्यूज आते हैं, 50 व्यूज आते हैं। फेसबुक पर मैं सिमिलर ले रहा हूँ, 50 ही। 150 व्यूज हो गए। कितने हो गए? 150 व्यूज हो गए ना। 150 पर्सन, 150 वो क्या, आपकी लीड हो गई 150। अब आप बोलोगे सर, जो व्हाट्सएप पे देखता है ना वही इंस्टाग्राम पे देखता है। सर, जो इंस्टाग्राम पे देख रहा है ना वही पर्सन फेसबुक पे देखता है। चलो मैं 100 लेता हूँ इसको, ठीक है। मैं सिर्फ 100% ले रहा हूँ, 150 नहीं ले रहा। यानी 100 लीड आपके पास हो गई। अब करना क्या है, आपकी आईडी बनी है, ठीक है। आपको अपनी आईडी को लॉगिन करके है ना उसका स्क्रीनशॉट लेना है। क्या लेना है? स्क्रीनशॉट आपको लेना है। समझ गए? जैसे मैं आप सभी को थोड़ा सा लाइव दिखाऊं, ये बताओ, स्क्रीन को शेयर करके दिखाऊं किस तरीके से करना है चीजें, या फिर ऐसे समझ में आ रहा है? आपका जो डैशबोर्ड है उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और इंस्टाग्राम के ऊपर आपको स्टोरी लगानी है कि न्यू जर्नी स्टार्ट विथ फ्यूचर फिक्स। क्या लगाना है? न्यू जर्नी स्टार्ट विथ फ्यूचर फिक्स। अगर आप लोग भी घर बैठे अपने स्किल्स पे काम करना चाहते हो, अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो, तो मेरे पास 2 स्लॉट है, मेरे पास 2 सीट्स हैं, जिनको मैं ये वैकेंसी प्रोवाइड कर सकता हूँ, जिनको मैं दे सकता हूँ। अगर आप भी इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो। वहां पर आपने क्या कर दिया, अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दिया। इतना काम कर सकते हो तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर। वहां से बंदे आपके पास आएंगे। क्या करना है? प्रेजेंटेशन उनको शेयर करना है। प्रेजेंटेशन वीडियो आप उनको शेयर करोगे, उसके बाद में आप उनका फॉलोअप करोगे, क्लोजिंग करोगे। वो चीजें ना आप लोग जब अपना उड़ान ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे कि फॉलोअप कैसे किया जाता है, अपना क्लोजिंग कैसे किया जाता है, वो उसमें आपको समझ में आएगा। समझे मेरी बात को? अब उसके बाद देखो, अपने जो दोस्त होते हैं ना, मान लो अपने दोस्त, रिश्तेदार, रिलेटिव, ये लोग आपके साथ ना 99% चांस होते हैं कि ये लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। 1% होता है कि कोई बंदा कर लेता है, बट नहीं करते हैं। जो रिश्तेदार होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, जो आस पड़ोसी होते हैं, जो दोस्त होते हैं, लंगोटी यार होते हैं, जिनसे अपन बात करते हैं ना तो बिना गाली के बात नहीं करते। समझ रहे हो? ऐसे जो अपने दोस्त होते हैं ना, पक्के वाले दोस्त, वो जो नहीं करेंगे, वो आपको नेगेटिव करेंगे। तो उनको अपने को काम में लेना है। जो अपने लंगोटिया यार होते हैं ना, उनको अपने को काम में लेना है। समझ के? 5-10 दोस्त तो भाई सभी के होंगे। 5 दोस्त तो सभी के ऐसे होंगे जिनसे आप बात करते हो ना, तो अगर 2 मिनट उसके पास बैठ गए ना तो 50 गाली हो जाएगी वहीं पे। होते हैं ना ऐसे दोस्त। तो उनको काम में लेना है। काम में कैसे लेना है उनको? चैट जीपीटी आप पे आप लोग जाओगे। मुझे बताओ, चैट जीपीटी सभी लोग यूज करना जानते हैं? आज के टाइम पे एआई बूम पर है भाई, सभी को मालूम है। जहीर भाई नहीं जानते चैट जीपीटी क्या होता है? हम्म? देखो, चैट जीपीटी पे आप लोग जाओगे। अभी मैं लाइव नहीं दिखाऊंगा, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, इतना टाइम अपने पास नहीं है। बहुत सारी बातें भी जो क्लियर करनी है। वहां से अपना एक पोस्टर आप लोग बना सकते हो। पोस्टर कैसे बनाना है वो ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा। सिमिलर उसके तरीके से आप लोग पोस्टर बना सकते हो, उसमें जैसे वर्क फ्रॉम होम, स्किल्स बेस्ड वर्क, मंथली पोटेंशियल 10,000 to 15,000 रुपीज पर मंथ, नीचे आपका 2 स्लॉट्स अवेलेबल, नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर रहेगा उसमें ना। इस तरीके से एक क्या होगा, एक
फॉर्मेट मैसेज आपका तैयार हो जाएगा। उस मैसेज को, उस पोस्टर को ना, आप लोग क्या कर सकते हो, अपने दोस्त को बोलोगे, भाई देख तू तो बिजनेस नहीं कर रहा है और तू करेगा भी नहीं, तेरे बस का भी नहीं करना, तेरे बस की बात नहीं है करना, उसको क्लियर बोलो तू नहीं कर सकता, लेकिन तू मेरे काम कर, आपके तुम्हारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे ना इसको लगा दे। क्या आपकी बात तो नहीं मानेगा? अगर ना माने तो जब खुद लगा लो फोन उसको। आपके दोस्त तो आपके पास ही रहते होंगे ना, अगर दूर का बंदा है तो उसे लगवाओ, अगर पास का है तो तेरा फोन दे, 2 मिनट, फोन लिया और खुद ने लगा दिया। इतना तो कर ही सकते हो अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने रिश्तेदारों से। ऐसे क्या कर सकते हो, उनसे आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे स्टेटस स्टोरीज लगवाओ। वहां से क्या होगा, आपके पास ना लीड आएगी, आपके पास कस्टमर्स वहां से आएंगे। इसको क्या बोलते हैं मालूम है? इसको बोलते हैं रेफरेंस मार्केटिंग। इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं रेफरेंस मार्केटिंग, व्हाट्सएप सर्कुलेशन। तो क्या सभी को समझ में आ रहा लीड का जुगाड़? स्टार्टिंग के अंदर लीड्स का जुगाड़, आप इसमें देखो, बिगनिंग बिगनिंग से बता रहा हूँ आप लोगों को ना। जब आप इनकम कर लोगे ना, 5-10 हजार आप कमा लोगे, उसके बाद में मैं आपको ऑटोमेशन बताऊंगा कि ऑटोमेशन से काम किस तरीके से होता है, कि आपको कुछ भी नहीं करना, लीड सामने से आपको मैसेज करेगी। समझ गए? लीड आगे से आपके पास आएगा, जिसको बोलते हैं अपन फेसबुक एड। सभी लोग जानते हो एड के बारे में? फेसबुक एड के बारे में सभी लोग जानते हो? समझ गए? तो वो फेसबुक एड किस तरीके से चलाया जाता है, कैसे काम करता है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और इनफैक्ट ये चीज़ जो हमारे लीडर्स हैं ना, उनको अपन क्या करते हैं, एड भी उनको चलवाते हैं। बट अभी आप लोग न्यू हो, तो अभी आप उस पर मत जाओ, इनऑर्गेनिक आप नहीं जाओ। ऑर्गेनिक काम करना है, जिसमें अपने को एक भी रुपीस नहीं लगा, उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है, इसमें आपका पैसा नहीं लगेगा। दोस्तों से आप लोग स्टोरी लगवा रहे हो, क्या पैसा लेगा? ज्यादा करे तो उसको थोड़ा सा नाश्ता पानी करवा देने, क्या दिक्कत है? 150 रुपये खर्च कर देना उसके ऊपर, इतना कर सकते हो आप लोग, वो भी खुश, आप भी खुश। समझे मेरी बात को? तो इस तरीके से ना लोग अपने पास आएंगे। जब बंदे अपने पास आ जाए, उनको प्लान दिखाओ, उनको प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाओ। उसमें देखो, हमारा जो सबसे छोटा पैकेज वो कितने का आता है? मात्र मात्र 500 रुपये का। अरे भाई, आज की इतने महंगाई के जोर में, कितना महंगाई का दौर है आज के टाइम का, क्या 500 रुपये बंदा इन्वेस्ट नहीं करेगा? सोच के देखो, एक बार अपने माइंड से सोचो कि 500 रुपये बंदा इन्वेस्ट नहीं करेगा, ये बताओ। आराम से कर सकता है, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को। 500 रुपये ना कोई बड़ी ज्यादा अमाउंट नहीं होती है। अब करना क्या है, मान लो देखो, अगर किसी भी पर्सन का 500 आ जाता है, यानी 500 रुपये किसी का आ गया आपके पास, तो उसकी आईडी मत लगाओ। उसको क्या करना है, उसको बोलना कि देखो भाई, हमारे जो कंपनी के फाउंडर हैं, हमारे कंपनी के जो ग्रोथ मैनेजर हैं, ये देखो, ये तो आप जो हमारे मैनेजर्स हैं उनसे आप मीटिंग करवा सकते हैं जूम पे। सपोर्ट टीम को आप मैसेज करोगे और जूम पे आप मीटिंग करवा लोगे, यानी उसको बड़े कोर्स में कैसे लेके जाना है, ये सपोर्ट और हम आपको दे रहे हैं। एडिशनल है ये आपके लिए ना, ये आपके लिए एक हदिया है कि आपका इवन जो छोटे कोर्स में लोग पीछे हो रहे हैं ना, वो बड़े कोर्स में कैसे जाएंगे, उनको हम बताएंगे। या तो अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं मीटिंग कर दूंगा, मीटिंग में समझाऊंगा, जैसे अभी अपनी मीटिंग चल रही है ना, सेम जूम पे बंदे को लेना है, जूम पर लेकर उसको बड़े कोर्स के बारे में बताना कि बड़े कोर्स से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको क्या फायदा मिलने वाला है। मान लो अगर एक भी सेल आपका बूस्टर का निकल गया, तो आपका 9 हजार का प्रॉफिट बन गया सीधा सीधा भाई। एक मिडिल लोअर क्लास फैमिली के ना महीने की सैलरी होती है, जो आप सिंगल डे में कमा सकते हो। अगर प्रीमियम की सेल निकल गई दो, तो एक सेल पे आपको 6 हजार मिलेगा, दो पे कितना होगा? 12 हजार रुपये। अगर किसी भी लीड आपको छोटे कोर्स का पेमेंट करती है, 500 रुपये करती है, 1500 करती है, उसकी आईडी मत बनाओ। सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करो, फिर मेरे साथ कांटेक्ट करो, उनको बड़े कोर्स में कैसे लेके जाना है वो पर मीटिंग करेंगे, मीटिंग में उनको सिखाएंगे फिर। लेकिन करवाना अपने को बड़े कोर्स में ही है, मिनिमम 2400, 4 हजार, 8 हजार, 12 हजार, ऐसा नहीं कि आप 1500 या फिर 500 रुपये से स्टार्ट करवा रहे हो, भाई कोई फायदा नहीं होगा। क्या 400 रुपये कमाना, ही बताओ? अगर 400 रुपये कमाना होगा तो क्या बिजनेस करेंगे? मजदूरी कर लेंगे, उससे अच्छा तो 400-500 आ जाएगा दिन का। समझ रहे मेरी बात को? तो बड़े कोर्स में अपने को पिच करना, हाँ स्टार्टिंग के अंदर अगर पर्सन छोटे कोर्स का पेमेंट करता है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं, छोटे कोर्स का पेमेंट आप लोग लीजिए, फिर इसको बड़े कोर्स में अपने अपने को पिच करना है।
ये सब लोग करते हैं भाई। आज के टाइम पर मैं लिटरली बता रहा हूँ, कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है, फ्रॉड स्कीम इतना ज्यादा होने लग गया है कि लोग ना बड़ा पेमेंट देने से डरते हैं। समझ के 5-10 हजार इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है लोगों को। इसलिए वो देखते हैं कि चलो 500 रुपये तो हैं, अगर डूब गए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें आपको समझ में आई, ये बताओ पहले मुझे। जो मैंने बताया क्या सभी को ये चीजें समझ में आई? अगर छोटे कोर्स का पेमेंट आपके पास आ गया तो बड़े कोर्स में उसको पिच करना है, बड़े कोर्स में उसको लेके जाना है, बड़े कोर्स में उसकी आईडी बनानी है। समझ गए? रेफरेंस मार्केटिंग सभी को करवानी है, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, रिलेटिव से, आस पड़ोसी, अपने भाइयों से। आप जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप रहते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप वो मैसेज डलवा सकते हो। अगर आप खुद का वीडियो बना सकते हो तो दे बेस्ट है भाई, मैं सच बता रहा हूँ। अगर खुद का एक छोटा सा वीडियो आप लोग बना सकते हो ना, तो उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। जिसमें आप लोग क्या करोगे, कैमरे के सामने आओगे और आप क्लियर बोलोगे कि अगर आप भी अपने स्मार्टफोन का यूज करके महीने के 10 से 15 हजार रुपये कमाना चाहते हो तो इस नंबर पर मुझे मैसेज करो। अगर आप हलाल वे में स्किल्स को सीख कर घर बैठे आप स्किल सीखना चाहते हो तो इस नंबर पर मुझे मैसेज करो। तो ये चीजें अपन इजिली करवा सकते हैं। समझ गए? तो अगर खुद का वीडियो बना सकते हो आप लोग तो बहुत अच्छी बात है। अगर वीडियो आप लोग नहीं बना सकते तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप भाई वो कर सकते हो, एक पोस्टर आप बना सकते हो। तो ये चीजें कीजिए, बहुत अच्छी। अगर ये चीजें कर लोगे ना भाई, मैं कह रहा हूँ आपकी फर्स्ट अर्निंग इजीली निकल जाएगा, बहुत इजीली आपकी फर्स्ट अर्निंग हो जाएगा। फिर भी इन केस आपने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, मान लो आपने सर मैंने तो करके देख लिया कुछ भी नहीं होता, रिजल्ट नहीं आ रहा है, अगर ऐसा है तो भाई 99% तो चांस रहेंगे कि आपने मिस्टेक की है। फिर भी आपका अगर नहीं हो रहा है भाई, तो आप क्या कर सकते हो, आप लीड परचेज कर सकते हो। कंपनी आपको लीड्स प्रोवाइड कर रही है। इवन देखो 60 रुपीज की हम लीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन देखो इवन अभी क्या है कि लीड्स की जो क्वालिटी है ना, हम सोच रहे हैं कि कुछ अच्छी क्वालिटी में लीड्स हमें मिले। समझ गए? अच्छी क्वालिटी के अंदर हमें लीड्स मिले और कम बजट के अंदर मिले। जितना कम बजट के अंदर हमें लीड्स मिलेंगी ना उतना अपने को अच्छा है। तो हमने एजेंसी से बात कर रखी है, डील हमने किया एजेंसी के साथ। तो लीड्स का जो प्राइस है ना, और भी हम कोशिश करेंगे वो कम हो जाए। इवन 13 रुपये 14 रुपये का हमें लीड मिलना स्टार्ट हो जाए। मान लो अगर 13 रुपये का आपको लीड मिलेगा तो 100 लीड आपकी 1300 रुपये की हो गई। अब मैं कह रहा हूँ 100 लीड में ना, अगर 10% भी आप रेशियो निकलते हो ना तो 10 लीड होती है। मैं कह रहा हूँ 1% भी निकालते हो ना तो पहली इनकम आपकी इजिली हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग? अगर बूस्टर से निकल गई तो आपका 9 हजार का प्रॉफिट, अगर प्रीमियम से निकल गई तो आपको 6 हजार का प्रॉफिट। तो आप कंपनी से भी लीड्स ले सकते हो, कंपनी से आप एड चलवा सकते हो। समझ गए मेरी बात को? लेकिन एड कब चलेगा आपका, जब आपको बेसिक नॉलेज होगा, जब आपको बेस आपका कंप्लीट होगा। हाँ भाई मुझे इस बात का नॉलेज है, अब मैंने उड़ान ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया सर, मैंने ट्रेनिंग्स में डेली बेसिस पे लेता हूँ, मैं सीख रहा हूँ बिजनेस को। तो उस केस के अंदर ना कंपनी आपको एड भी चलवा देगी, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे आपके पास ना लीड्स आएगी। और आपके जो स्पॉन्सर रहते हैं ना अपलाइंस, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो इसके बारे में कि एड वगैरह क्या होता है, किस तरीके से होता है। वो आपको 1-to-1 कॉल पे समझा देंगे। फिर भी अगर आपके अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप मैसेज सीन नहीं कर रहा है, तो सपोर्ट टीम को आप मैसेज करके उनसे आप इंक्वायरी ले सकते हो। सपोर्ट टीम आपको इसके लिए सपोर्ट कर देगा। या यहाँ तक सभी को समझ में आ गई, ये बताओ? अभी तक जो मैंने बताया कि सभी को क्लियर हुआ? एक बार चैट में कंफर्म कर दीजिए, मैं एक बार चैट सेशन को मैंने ऑन कर दिया है। अगर अभी तक जो भी डाउट्स हो आप लोगों को एक बार आप चैट में पूछ लीजिए, है ना? यस सर, मजदर बोल रहे हैं, यस। मासूम, यस। परवीनाज, यस। दानिश, यस। सभी को समझ में आ गई चीजें ना? जकीर, यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी अभी अब आज का इतना ही था, जो मैंने बताया उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लो। और सभी के लिए ना बहुत जल्द एक खुशखबरी आने वाली है। वीडियो वगैरह तो यार अभी थोड़ा सा, जो मेरा तीसरा फोन मेरे पास नहीं है अभी,
लैपटॉप में भी अभी बिल्कुल डाउन पड़ा है। तो वीडियो तो आप लोग बना लीजिए, है ना। वीडियो आप लोग खुद बनाओगे। देखो अभी रात को 10:15 बज रहे हैं। और देखो हमारी फ्यूचर फिक्स में हमारे जो फाउंडर्स हैं वो हमें सिखा रहे हैं किस तरीके से घर बैठे काम करना है। और कल सभी के लिए एक ऑफर आने वाला है, बहुत जबरदस्त ऑफर आएगा बकरीद के ऊपर ना। तो कल ये ऑफर को हमने लॉन्च कर दिया है। कल 26 मई है। तो कल और परसों 28 था, 3 दिन का ऑफर रहने वाला है। समझ गए। 3 दिन का ऑफर रहेगा। तो जितना हो सके ऑफर को प्रमोट करो। जिसकी सेल नहीं होती है उसकी सेल ऑफर में होती है। तो ऑफर में आपकी सेल होगी। ऑफर क्या रहेगा अभी 1 घंटे के बाद आपको पता चल जाएगा, है। अभी ग्रुप के अंदर मैसेज आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा। 1 घंटे के बाद में आपको समझ में आएगा ऑफर क्या है। चलो बाकी अभी अपन सेशन एंड करते हैं, बहुत टाइम हो चुका है। पैसों का सुन के मना कर देती है, देखो परवीन अंसारी जी। इवन होता क्या है, उड़ान ट्रेनिंग सीरीज जो है ना उसमें एक 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 ट्रेनिंग है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। समझ गए। जो अपना उड़ान ट्रेनिंग सीरीज है उसमें एक क्या है, उड़ान ट्रेनिंग में शायद 7 या फिर 8 हुआ ना, एक टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। उसको आप देख लो। ये सारे ऑब्जेक्शन आपको समझ में आ जाएंगे। ये जो जिस इस तरीके से जो ऑब्जेक्शन अपने पास आता है ना, उसको कैसे हैंडल करना है वो आपको समझ में आएगा। उसको आप देखो अच्छे से। चलो बाकी अभी एंड करते हैं। और अच्छे से लर्निंग पर फोकस करो, चीजों को सीखो। बाकी ओके गाइस, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बाय बाय।